साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहेस। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक जुड़ा हुआ है स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन टू ग्रांट बेल। जिसके लिए हमें सेक्शन 483 बी एंड एस एस को पढ़ना होगा। इसके तीन जो है सबसेक्शन है, पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सेक्शन 478 सेक्शन 480 बी एंड एस एस के तहत जो बेल की पावर है उसे सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज करेगा मजिस्ट्रेट। पर सेक्शन 483 बी एंड एस एस के तहत जो पावर है बेल की उसको एक्सरसाइज करेगा कोर्ट ऑफ सेशन या ऑनरेबल हाई कोर्ट। इन पावर को मजिस्ट्रेट जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता है, केवल कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट ही इस पावर को एक्सरसाइज करेंगे। दैट्स व्हाई द टर्म यूज स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग बेल। अब क्या कहता है सबसेक्शन 1 कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कर सकते हैं किसी पर्सन को जो कि अक्यूज्ड है ऑफेंस का और कस्टडी में है, बी रिलीज्ड ऑन बेल। तो इसका मतलब चाहे ऑफेंस बेलेबल है चाहे नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अक्यूज कस्टडी में है ही इज रिक्वायर्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। इट इज इंडिकेटिंग टू इंपॉर्टेंट फैक्ट। बेसिक रूल क्या है बेल का, जेल का नहीं है। और इस पॉइंट को सस्टेन किया है इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन मल्टीपल जजमेंट। बट शर्त क्या है 483 बी एंड एस एस के लिए, द अक्यूज मस्ट बी इन जेल। इसके अलावा अगर ऑफेंस इस नेचर का है जो कि स्पेसिफाइड है सेक्शन 480 सब क्लॉज 3 बी एंड एस एस में, तो वहां पर बेल पर विचार करते समय, बेल देते समय कोर्ट कुछ कंडीशंस को और भी लगा सकता है जो कोर्ट को ठीक दिखाई देता है। क्लियर है बात ये? तो ये एक स्पेशल केस की बात है, ये स्पेसिफिक केस की बात है। बट इन रूटीन क्या होता है जब कोर्ट बेल ग्रांट करता है, मैं खासकर बात कर रहा हूं रेगुलर बेल की, तो वहां पर कोर्ट 3 कंडीशन इंपोज करेगा हमेशा कि आप गवाहों को टैंपर नहीं करेंगे, आप इस देश को नहीं छोड़ेंगे, और जब भी ये देश छोड़ेंगे तो कोर्ट के परमिशन लेंगे, और इसके अलावा आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे ऑफेंस जो है रिपीट हो जाए या एविडेंस जो है डिसअपियर हो जाए। ये यूजुअल कंडीशंस जो है बेल में लगाई जाती है। क्लियर हो गया अपने को? तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको अपन अभी देख रहे हैं। अब आते हैं अपन क्लॉज नंबर बी पे। क्या कहता है वो कि किसी मजिस्ट्रेट ने जो है बेल ग्रांट कर दी। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू फॉलो, तो वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड भी कर सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है, और ये पावर हाईकोर्ट के द्वारा भी एक्सरसाइज की जा सकती है। उदाहरण के लिए मजिस्ट्रेट ने बेल दी किसी मामले में और उसे कंडीशन लगा दी कि आप जमा कराइए 2 करोड़ रुपए, तभी आप जो है जेल से बाहर आ पाएंगे। ये कंडीशंस टोटली इम्प्रैक्टिकल है टू फॉलो। या ये कंडीशन लगा दी कि 2 करोड़ जमा कराइए 30 दिन में, तब भी ये कंडीशन टोटली इम्प्रैक्टिकल है टू फॉलो। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड या मॉडिफाई कराने के लिए जो संबंधित आरोपी है उसको आवेदन करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 483 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन बी ऑफ बी एन एस एस। अब यहाँ पर 2 प्रोविजन। सबसे पहला प्रोविजन क्या कहता है कि अगर कोई ऑफेंस का ट्रायल एक्सक्लूसिवली होना है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, या भले ही ट्रायल एक्सक्लूसिवली नहीं होना है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, पर उसमें जो पनिशमेंट है वो है एलआई, तो कोर्ट बेल पर विचार करने से पूर्व पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का अवसर देगा। साथियों, पर प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब भी बेल लगती है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनाई जाता है। मैंने अपने पूरे वकालत के कार्यकाल में ऐसा कभी ऐसी स्थिति को ऑब्जर्व नहीं करा कि जहां पर कोर्ट ने पीपी को सुने बगैर जो है बेल को डिस्पोज ऑफ कर दिया या बेल को ग्रांट कर दिया या बेल को रिजेक्ट कर दिया। पीपी को सुनवाई का मौका देना ही होगा। पीपी को सुने बगैर तो कोई ऑर्डर पास हो सकता ही नहीं। एक प्रोविजन और भी है कि अगर मामला धारा 65 या धारा 70 सब क्लॉज 2 बी एन एस से संबंधित है, तो वहां पर भी पीपी को सुनना पड़ेगा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके अलावा एक सबसेक्शन नंबर 2 है, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि इस तरह के मामलों में जो इन्फॉर्मेंट है या उसके द्वारा ऑथराइज व्यक्ति है उसको जो है सुनवाई का मौका देना पड़ेगा। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसेक्शन 3 जो है सिंपल सी बात ये कहता है कि जो बेल ग्रांट करी है कोर्ट ऑफ सेशन ने, हाई कोर्ट ने, वो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में जो कंसर्न व्यक्ति है वो अरेस्ट होगा एंड ही इज रिक्वायर्ड टू बी कमिटेड इन जेल। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो कुल मिला करके जो सेक्शन 483 है BNSS का, उससे हमें सीखने को मिलती है 4 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, ये पावर जो है कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट की है। दूसरी बात, अगर मजिस्ट्रेट ने कुछ कंडीशन ऐसी लगा दी हैं जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है टू फॉलो, तो कोर्ट उन्हें सेट असाइड या मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा अगर मामला 72 BNS या धारा 65 BNS से संबंधित है तो वहां पर इन्फॉर्मेंट को या ऑथोराइज पर्सन को या PP को जो है सुनना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये वायलेशंस हैं ऑन द पार्ट ऑफ कोर्ट। और इसके अलावा किसी मामले में अगर सुनवाई एक्सक्लूसिवली होनी है बाय कोर्ट ऑफ सेशन या भले नहीं भी होनी है पर मामले में सजा जो है वो LI है, मीन्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वहां पर PP को सुनना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा भी आपसे कि PP को सुनना अनिवार्य है वाइल ग्रांटिंग और डिस्पोजिंग द बेल एप्लीकेशन, ठीक है। और जो बेल दी है कोर्ट ने उसको वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो जब भी कैंसिलेशन ऑफ बेल के लिए मूव करना होता है तो सेक्शन 483 सब क्लॉज 3 BNSS पे निर्भर करता है इन्फॉर्मेंट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्टेट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी अबाउट सेक्शन 483 और BNSS। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।